हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स नेशन लर्न विथ कॉन्फिडेंस। माय नेम इज अमन। दोस्तों, आज अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का 16th पार्ट है और आज हम लोग सीखेंगे इंपोर्ट प्रोसीजर के बारे में दोस्तों, कि इंपोर्ट को कैसे किया जाता है एंड कितने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि इंपोर्ट के अंदर लगते हैं। दोस्तों, इंपोर्ट का प्रोसीजर जस्ट अपोजिट होता है आपके एक्सपोर्ट प्रोसीजर से। ठीक है, अपने को स्टेप से ज्यादा ध्यान रखना है कितने डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं। दोस्तों, डॉक्यूमेंट कहाँ इस्तेमाल किए थे, एग्जाम में क्वेश्चन डॉक्यूमेंट से पूछता है। ठीक है, कौन सा डॉक्यूमेंट किसने इशू किया। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों की हम लोग बेचू बीकॉम और एमकॉम की तैयारी बहुत अच्छे से करवा रहे हैं। सारी वीडियोस आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कॉमर्स सेशन की खुद की अपनी एंड्रॉइड ऐप है, आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको बेचू बीकॉम के पीवीएस पेपर, सिलेबस, बहुत सारी फ्री स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ में अपना प्रीमियम कोर्स भी है, बीकॉम और एमकॉम दोनों की अलग, जिसमें आपको दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट की फैसिलिटी है, आप लोग ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं। ये समझिए कि आप लोग 10 से ज्यादा बार बेचू बीकॉम के एग्जाम में और एमकॉम के एग्जाम में बैठेंगे अब अगर आपने हमारी टेस्ट सीरीज को परचेज की, जो कि 499 रुपीज की है। ठीक है, जिसमें आपको दोस्तों 2000 से ज्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे पीडीएफ के फॉर्म में आपको प्रैक्टिस करने के लिए। आपको सारी वीडियो फ्री में ये है दोस्तों। आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहां पे आप लोग कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों, एंड हर दिन वहां पे क्विज होते हैं। ठीक है, हर दिन 50 से 60 क्वेश्चन के वहां पे क्विज होते हैं हर सब्जेक्ट के। आपको सारे के सारे स्टडी मटेरियल के नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में आपको अपनी ऐप के अंदर मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, आप कोर्स में ऐप में जाएंगे तो आपको यहाँ पे बीकॉम का ऐसा कोर्स दिखाई देगा, प्रीमियम का, एमकॉम का ऐसा दिखाई देगा। तो दोस्तों, लेट मत कीजिए, जाके ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को और अच्छा बनाइए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इंपोर्ट प्रोसीजर को। इंपोर्ट प्रोसीजर पर हम लोग जाने कि ये इंपोर्ट होता क्या है। दोस्तों, इंपोर्ट जस्ट एक्सपोर्ट का उल्टा होता है। इंपोर्ट में होता क्या है कि मान लीजिए इंडिया, दोस्तों अब हम लोग थोड़ा सा उल्टा लेके चलेंगे। इंडिया अपना क्या है, इंडिया जो है अपना है वो एक्सपोर्टर, सॉरी, इंडिया अपना क्या है, इम्पोर्टर। इंडिया जो है इम्पोर्टर है, सामान को मंगाया है बाहर से। और यूएसए को मान लेते हैं कि क्या है, ये एक्सपोर्टर है। अब दोस्तों चीजें थोड़ी सी अपोजिट हो जाएंगी। ठीक है, अब हम लोग को थोड़ा सा अपोजिट सोचना भी पड़ेगा। अब ये है इम्पोर्टर, मतलब जो काम अभी यूएसए कर रहा था अब हम लोग को करना पड़ेगा। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, देखिए, अब हम लोग को ऑर्डर देना पड़ेगा, सब कुछ अब हम लोग को करना पड़ेगा, मतलब इंडिया को करना पड़ेगा। जब एक डोमेस्टिक कंट्री बाहर से सामान मंगाती है तो उसको बोलते हैं इम्पोर्ट। ठीक है, जैसे कि इंडिया अगर बाहर की अमेरिका से कोई सामान मंगाया है तो उसको बोलेंगे इम्पोर्ट। ठीक है, तो इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मीनिंग पढ़ते हैं। इम्पोर्ट ट्रेड रिफर टू बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब हम लोग गुड्स या फिर सर्विस खरीद रहे हैं बाई अ फर्म ऑफ होम कंट्री। होम कंट्री मतलब दोस्तों इंडिया, फॉर अ फर्म ऑफ अ फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री मतलब दोस्तों यूएसए। ठीक है, तो मतलब कि अगर इंडिया बाहर सामान खरीदा तो उसको बोलेंगे दोस्तों इम्पोर्ट। एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया की टॉय कंपनी, खिलौने की कंपनी, चाइनीज कंपनी से सामान खरीदे तो उसको बोलेंगे दोस्तों इम्पोर्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इम्पोर्ट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, उसको देख लीजिए। टू स्पीड अप इंडस्ट्रियलाइजेशन, भैया इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने के लिए इंपोर्ट करना बहुत जरूरी होता है। टू मीट कंज्यूमर डिमांड, कंज्यूमर की डिमांड को पूरा करने के लिए इंपोर्ट करना पड़ता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए अच्छे सामान अच्छे कंट्री से इंपोर्ट करने पड़ते हैं। टू ओवरकम फेमाइन, भैया अपने देश में कोई दिक्कत आ गई है उसको दूर करने के, जैसे फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, नेचुरल कैलामिटीज आ गई, ठीक है, बाढ़ आ गई, तो उसके लिए सामान तो बन नहीं पाएगा अपने यहाँ, तो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। टू इंश्योर नेशनल डिफेंस, अपने आप को डिफेंस करने के लिए, मतलब बचाने के लिए अदर कंट्रीज के, ठीक है, वॉर से हम लोग इंपोर्ट करते हैं, क्या बोलते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट। ठीक है, जैसे गन्स हो गए, ठीक है, एक्सप्लोजिव्स हो गए, ये सब चीजें। दोस्तों, प्रोसीजर ऑफ इम्पोर्ट ट्रेड। दोस्तों अब आप लोग थोड़ा सा उल्टा सोचिएगा, उल्टा मतलब इनवर्स जस्ट एक्सपोर्ट का। दोस्तों अगर आपने एक्सपोर्ट प्रोसीजर नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तो ही आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में बताया है। ठीक है, तो उसको देख लीजिए, यहाँ पे मैं उतना डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत सी चीजें वहां पे कवर हो चुकी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द प्रोसीजर ऑफ इम्पोर्ट डिफर इन ईच कंट्री, हर कंट्री का डिफर होता है डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री इम्पोर्ट एंड कस्टम पॉलिसी, उस कंट्री की इम्पोर्ट पॉलिसी कैसी होती है। दोस्तों हर कंट्री चाहती है कि भैया वो कम से कम इम्पोर्ट करे और एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करे, तो भैया उसके लिए वो बहुत सारी बैरियर्स लगा के रखती है अपने कंट्री के अंदर। तो दोस्तों एक कॉमन इम्पोर्ट प्रोसीजर क्या होता है उसको देखते हैं। सबसे पहले ट्रेड इंक्वायरी। अब भैया इंडिया क्या है, इंडिया तो दोस्तों है आपका इंपोर्टर और अमेरिका क्या है, एक्सपोर्टर। द फर्स्ट स्टेज इन इंपोर्ट ट्रांजेक्शन टू कंडक्ट इंक्वायरी एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। अब दोस्तों बात समझिएगा, ठीक है, हम लोग है इंपोर्टर,
इंडिया क्या है यहाँ पे, इंडिया है यहाँ पे इम्पोर्ट है, और यूएसए है यहाँ पे एक्सपोर्ट है। अब इंडिया को सामान चाहिए तो इंडिया करेगा इंक्वायरी, भैया सामान वामान है कि नहीं तुम्हारे पास, बता दो हमको कितना सामान है, कैसे सामान है। इंडिया अमेरिका के एक्सपोर्टरों से क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा, ठीक है। और फिर ये अमेरिका के एक्सपोर्टर क्या करेंगे, इसको इंक्वायरी का जवाब देंगे। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट्स को क्या क्या बोलते हैं, याद आया कुछ एक्सपोर्ट में मैंने जो बताया था आपको। तो दोस्तों इंपोर्टर जो होगा कैन गेट सच इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ट्रेड डायरेक्टरीज, ट्रेड एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर आइडेंटिफाइंग सुटेबल, भैया अच्छा एक्सपोर्टर ढूंढेगा और उससे इंक्वायरी करेगा, ठीक है, और ट्रेड इंक्वायरी करेगा, ठीक है। ट्रेड इंक्वायरी एक तरह का रिटन रिक्वेस्ट फ्रॉम द इम्पोर्टर, मतलब हम लोग उससे पूछे भैया कि बताओ क्या क्या सामान कैसे कैसे है, टू द एक्सपोर्टर से, टू प्रोवाइड भैया जिससे तो वो इन्फॉर्मेशन देता है कि सामान का दाम, टर्म्स, कंडीशन, एक्सपोर्टर भी जिससे वो सप्लाई करेगा, ठीक है। इन रिस्पॉन्ड टू इंक्वायरी, अब उसके अब भैया जो इम्पोर्टर ने इंक्वायरी किया हुआ एक्सपोर्टर को, उसके बदले वो अपना कोटेशन देगा, ठीक है। वो कोटेशन देगा प्रोफॉर्मा इनवॉइस के नाम पे, दोस्तों सेम चीज है एक्सपोर्ट का, याद होगा आपको। द प्रोफॉर्मा इनवॉइस कंटेन रहता है कि भैया क्या सामान का दाम होगा, क्या क्वालिटी होगा, क्या ग्रेड होगा, क्या साइज होगा, सब कुछ वो आपको बता के कोटेशन में दे देगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा चीजें चेंजेस हैं। प्रोक्योरमेंट ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंस इन इंडिया, सर्टेन गुड्स कैन बी इम्पोर्टेड फ्री, हम लोग कुछ गुड्स को आसानी से मंगा सकते हैं, बट कुछ गुड्स के लिए अपने को लाइसेंस लेना पड़ता है। दोस्तों हाँ आपने सही सुना, सामान को मंगाने के लिए भी लाइसेंस चाहिए होता है, ऐसा नहीं कि आप कोई भी सामान मंगा सकते हैं बाहर से, ठीक है। तो इम्पोर्टर कंसल्ट कर सकता है किससे, एग्जिम से, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी, यहाँ पे जाएगा देखेगा नो की वजह लाइसेंस इज नीडेड और नॉट, क्या भैया उसको वो सामान मंगाने के लिए लाइसेंस चाहिए कि नहीं। इन केस लाइसेंस मैंडेटरी है, चाहिए फॉर गिवन गुड्स, देन इंपोर्टर मस्ट ऑब्टेन लाइसेंस फ्रॉम द लाइसेंसिंग अथॉरिटी, से वो लाइसेंस लिएगा। तो दोस्तों मोर एवर एवरी इंपोर्टर वेदर नीड इंपोर्ट लाइसेंस और नॉट, भैया लाइसेंस चाहिए चाहे नहीं चाहिए, उसको 3 जगह पे रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है, अंडर ऑब्लिगेशन टू गेट रजिस्टर्ड, कहाँ पे, डीजीएफटी के पास में, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, फुल फॉर्म याद रखिएगा। रीजनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी, ये भी फुल फॉर्म याद रखिएगा। एंड वो आईसी कोड देगा, दोस्तों चाहे इंपोर्टर हो चाहे एक्सपोर्टर, उसको आईसी कोड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना पड़ता है, ठीक है। येगा आईसी नंबर इज रिक्वायर्ड टू मेंशन ऑन द मोस्ट ऑफ द इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, दोस्तों जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे इंपोर्ट के सबके ऊपर आईसी नंबर लिखा होता है, ठीक है। दोस्तों इससे इंडियन गवर्नमेंट को पहचानने में आसानी होती है कि कौन इंपोर्टर है कौन एक्सपोर्टर है, ठीक है। इतना हो गया। उसका दोस्तों अब भैया बाहर सामान मंगा रहे हो तो भैया पैसा चाहिए पेमेंट करने के लिए, और पैसा इंडिया का नहीं चाहिएगा दोस्तों, आपको फॉरेन का ही चाहिए, ठीक है ना, फॉरेन का रुपया ही चाहिए आपको, फॉरेन का ही डॉलर चाहिए आपको पेमेंट करने के लिए, जो भी उस कंट्री की करेंसी होगी। आफ्टर ओपनिंग लाइसेंस, आपने लाइसेंस चाहिए या इफ नीडेड चाहिए होगा तो एवरी इंपोर्टर हैज अ प्रोक्योर फॉरेन एक्सचेंज जुटाएगा, फॉर पेमेंट ऑफ इंपोर्ट हैज टू बी मेड इन द करेंसी ऑफ एक्सपोर्टिंग कंट्री, देने के लिए। तो इन इंडिया ऑल फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन रेगुलेटेड सैंक्शन बाय द कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ आईबीआई, सब कुछ आईबीआई कंट्रोल करता है। टू ऑब्टेन द सैंक्शन ऑफ यूज ऑफ फॉरेन करेंसी लेने के लिए इंपोर्टर को अब सबमिट करना पड़ेगा एप्लीकेशन बैंक में, जो कि आईबीआई से ऑथराइज होगा, विद द कॉपी ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, अपने इंपोर्ट लाइसेंस के साथ में, ठीक है। इफ द एप्लीकेशन मीट्स अप्रूवल, अगर आईबीआई का अप्रूवल मिल गया तो नेसेसरी अमाउंट आपका बैंक आपको दे देगा, इंपोर्टर जो होगा उसका बैंक उसको दे देगा। अब दोस्तों आप लोग पेसिंग है ऑर्डर और इंडेंट, अब हम लोग ऑर्डर पेश करेंगे। आफ्टर ऑब्टेनिंग द रिक्वायर्ड फॉरेन एक्सचेंज इंपोर्टर पेज द ऑर्डर फॉर द गुड्स टू बी इंपोर्टेड, ठीक है। दिस ऑर्डर इज नोन एज इंडेंट, जब ऑर्डर होगा तो उसको इंडेंट बोलेंगे, याद रखिएगा। तो ऑर्डर कंटेन डिटेल रिगार्डिंग प्राइस क्वांटिटी, आपने जो ऑर्डर किया होगा सब उसके अंदर लिखा होगा। दोस्तों ऑर्डर सही से देना होगा, बाद में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, कितने क्वांटिटी कितने साइज सब कुछ अच्छे से लिखा होना चाहिए। अब दोस्तों जैसे भैया अपने को ऐसी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, लेटर ऑफ क्रेडिट, दोस्तों जैसे कि भैया ये चेक करना पड़ेगा ना, इंपोर्टर ये चेक करेगा हम लोगों का, हम लोग का इंपोर्टर का, दोस्तों जो एक्सपोर्टर होगा अमेरिका का, वो इंपोर्टर का चेक करेगा कि भैया पैसा दे पाएंगे कि नहीं, मतलब इंडिया भाई पैसा दे पाएंगे कि नहीं, तो उसकी क्रेडिट वर्दिनेस चेक की जाएगी, इसके लिए ऐसी सर्टिफिकेट चाहिए होता है एक्सपोर्ट वाले की तरह। जनरली फॉरेन एक्सपोर्टर वांट्स टू शो अबाउट द क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ इंपोर्टर, फॉर दिस पर्पस इंपोर्टर ऑब्टेन लेटर ऑफ क्रेडिट फ्रॉम द बैंक एंड फॉरवर्ड टू एक्सपोर्टर, इंपोर्टर अपने बैंक से लेगा और एक्सपोर्टर को दे देगा। एक तरह की गारंटी होती है कि इंपोर्टर पैसा नहीं दे पाया तो उसका बैंक पैसा दे देगा, ठीक। तो याद रखिएगा दोस्तों, लेटर ऑफ क्रेडिट कौन इशू करेगा, इंपोर्ट के केस में इंपोर्टर का बैंक इशू करेगा, ठीक है। और एक्सपोर्ट के केस में दोस्तों कौन करेगा, एक्सपोर्ट के केस में भी जो इंपोर्टर होगा जिसको पेमेंट करनी होती है उसका बैंक इशू करता है। अरेंजिंग फॉर फाइनेंस, द इंपोर्टर मेक्स अरेंजमेंट टू पे इन एडवांस। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिक्स, थोड़ा सा अलग चीज देखिए,
द इम्पोर्टर शुड मेक अरेंजमेंट टू पे इन एडवांस टू द एक्सपोर्टर। हो सकता है कि एक्सपोर्टर इम्पोर्टर जो है कुछ एडवांस में पैसा दे दे। एडवांस पेमेंट सेव्स द इम्पोर्टर फ्रॉम हैवी पेनल्टी, जिससे भैया जो आपका इम्पोर्टर है उसको हैवी पेनल्टी देने से बच जाती है। देखिए बात समझिएगा, एडवांस पेमेंट सेव्स द इम्पोर्टर फ्रॉम हैवी पेनल्टी, भैया उसको हैवी पेनल्टी नहीं देनी पड़ती, विच वुड हैव टू बी पेड इम्पोर्टेड गुड्स लाइंग अनक्लियर्ड एट द पोर्ट। अगर मान लीजिए कि आपका सामान पोर्ट में फंस गया तो आपको बाद में ज्यादा पैसा देना पड़ जाएगा, इसलिए पहले ही कुछ पैसा दे दिया जाता है। ठीक है, ये कंपल्सरी नहीं है। रिसिप्ट ऑफ शिपमेंट एडवाइस, अब दोस्तों ये थोड़ा सा नया है। आफ्टर लोडिंग गुड्स ऑन द शिप, जब सामान शिप में लोड जाएगा, द एक्सपोर्टर जो होगा डिस्पैच द शिपमेंट एडवाइस टू द इम्पोर्टर, शिपमेंट एडवाइस इम्पोर्टर को भेज देगा। द शिपमेंट एडवाइस कंटेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग शिपमेंट ऑफ गुड्स की शिपमेंट ऑफ गुड्स, इनवॉइस नंबर, बिल ऑफ लैंडिंग, एयरवे बिल, नेम ऑफ द शिप, सब कुछ इसके अंदर लिखा होगा, डेट, डिस्क्रिप्शन, गुड्स क्वांटिटी सब लिखा होगा। ठीक है, इम्पोर्टर एक्सपोर्टर जो है इम्पोर्टर को भेज देगा। रिटायरमेंट ऑफ इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट, आफ्टर शिपमेंट ऑफ गुड्स द एक्सपोर्टर प्रिपेयर सबमिट नेसेसरी डॉक्यूमेंट, जो एक्सपोर्टर होगा डॉक्यूमेंट बनाएगा अपने इस बैंकर से, सच एज कमर्शियल बिल बनाएगा, बिल ऑफ लैंडिंग, पैकिंग एज, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, मरीन इंश्योरेंस, सब कुछ बनाएगा। दिस डॉक्यूमेंट डिलीवर टू इम्पोर्टर, इम्पोर्टर को देगा ओनली व्हेन, तभी देगा जब उसके साथ में बेस ऑफ एक्सचेंज भेजेगा। जब तक इम्पोर्टर बेस ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक उसको डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा, विच इज सेंट अलॉन्ग विद द अबव मेंशन डॉक्यूमेंट। ठीक है दोस्तों, बेस ऑफ एक्सचेंज दो होता है, एट साइट और एक यूजेंस ड्राफ्ट, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई काम का आपके नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों द एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज बाय इंपोर्टर, जैसे इंपोर्टर एक्सेप्ट करेगा, इज नोन एज रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट, इसको बोलेंगे रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट। ठीक है, डॉक्यूमेंट आफ्टर रिटायरमेंट द बैंक डिलीवर द डॉक्यूमेंट टू इंपोर्टर, बैंक जो है इंपोर्टर को डॉक्यूमेंट दे देगा। इट मस्ट बी नोटेड दैट बेस ऑफ एक्सचेंज अकम्पनिंग अबव डॉक्यूमेंट इज नोन एज डॉक्यूमेंट्री बेस ऑफ एक्सचेंज, इसको डॉक्यूमेंट्री बेस ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। अब दोस्तों क्या होगा, अराइवल ऑफ गुड्स, व्हेन द गुड्स अराइव इन द इंपोर्टर कंट्री आएगा, द पर्सन इन चार्ज ऑफ द कैरियर, जो भी चार्ज होगा जहाज का, शिप और या एयरवे का, इन्फॉर्म द ऑफिसर, वो ऑफिसर को इन्फॉर्म करेगा, जो कि डॉक मतलब जहाँ बंदर जहाँ पे होगा या फिर एयरपोर्ट पे होगा, अबाउट द अराइवल ऑफ गुड्स की गुड्स आ गया है। ही प्रोवाइड डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट देगा नोन एज इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, याद रखिएगा। दिस डॉक्यूमेंट कंटेन डिटेल कौन सा गुड्स आया है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट गुड्स आर अनलोडेड फ्रॉम द कैरियर, इसी डॉक्यूमेंट के हिसाब से गुड्स को अनलोड किया जाएगा। ठीक है, डॉक के ऊपर। ठीक है, कस्टम क्लियरेंस, अब भैया जो इंपोर्टर होगा उसको क्या बोलते हैं, कस्टम से क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। इन इंडिया डीवी ऑफ इंपोर्टेड गुड्स कैन बी टेकन ओनली आफ्टर कस्टम क्लियरेंस, द क्लियरेंस इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप, क्या क्या करना पड़ता है। डिलीवरी ऑर्डर, when the ships arrive at the port destination, the importer will either obtain endorsement of DVA on the back of bill of lading, delivery order from the shipping company. This order entitles the importer to take the delivery of goods, इसी की मदद से वो गुड्स ये पाएगा। However, delivery is made only after payment of freight, उसको पहले फ्लाइट भी पे करना पड़ेगा, मतलब भाड़ा। अगर पहले पे नहीं किया गया है, अगर दोस्तों जो उसका एक्सपोर्टर था उसने फ्लाइट नहीं पे किया है तो इंपोर्टर को पे करना पड़ेगा, अगर वो फ्लाइट फॉरवर्ड होगा तो। पेमेंट ऑफ डॉक चार्जेस, जो भी बंदरगाह के चार्जेस होते हैं उसको भी पे करने पाएंगे, तो इंपोर्टर इज रिक्वायर्ड टू सबमिट 2 कॉपीज ऑफ ड्यूटी फीड फॉर्म पड़ेगा नोन एज एप्लीकेशन टू इंपोर्ट द लैंडिंग एंड शिपिंग ड्यूज, जो भैया उतारने का लगवाने सामान पैसा जो लगा था वो सब। दिस ऑफिस कलेक्ट डॉक चार्जेस एंड गिव्स बैक द कॉपी ऑफ एप्लीकेशन, वापस दे देगा उसको, जिसको बोलेंगे पोर्ट टेस्ट ड्यूज रिसिप्ट, कि भैया उसने जो है इंपोर्टर ने सारे जितने भी बकाया था चुका दिया है, सब पैसा चुका दिया है। अब बिल ऑफ एंट्री, the importer then fills the bills of entry in TP8, मतलब 3 ठो भरेगा, for assessment of custom import duty, complete detail of goods imported to be declared, वो बताएगा कि हाँ कौन कौन से गुड्स मैंने मंगाया है, क्या चीजें हैं, सब कुछ बताएगा इस फॉर्म के अंदर। पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी, द इंपोर्टर इज रिक्वायर्ड टू सबमिट 1 कॉपी ऑफ पोर्ट टेस्ट, वो 1 कॉपी ऑफ पोर्ट टेस्ट ड्यू रिसिप्ट को सेंड करेगा एंड 2 कॉपीज ऑफ बिल्स ऑफ एंट्री along with other document कस्टम अथॉरिटीज को, एंड मेक पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी, एंड जो इम्पोर्ट का जो टैक्स होता है वो भी जमा कर देगा। अब दोस्तों रिलीज ऑफ ऑर्डर, आफ्टर पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी द बिल्स ऑफ एंट्री हैज मार्क्ड बाय डॉक सुपरिटेंडेंट, मार्क कर दिया जाएगा एंड एग्जामिनर इज आस्क्ड टू फिजिकली गुड्स को भी चेक किया जाएगा, खोल के पूरा द इंपोर्टेड गुड्स, द एग्जामिनेशन गिव्स हिज रिपोर्ट ऑन द बिल ऑफ एंट्री, रिपोर्ट देगा, द बिल देन प्रेजेंटेड टू पोर्ट अथॉरिटी, फिर पोर्ट अथॉरिटी को दिया जाएगा, फिर वो एक ऑर्डर इशू करेगी जिसको ये ऑर्डर बोलते हैं। उसके बाद भैया जो इंपोर्टर है वो अपने गुड्स को वहां से लेके आ सकता है। ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स दोस्तों मैंने बताए वो सबके यहाँ पे पीडीएफ देखिए नीचे दिए गए हैं, आप लोग एक बार इसको रीडिंग जरूर मार लीजिएगा। ठीक है, ज्यादा नहीं है दोस्तों, आपसे डॉक्यूमेंट से ही क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट कौन इशू करता है एंड डॉक्यूमेंट का क्या मतलब होता है। ठीक है,
भाई आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का प्रोसीजर ना याद हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड दोस्तों एक बार हम लोग के ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसके अंदर आपको बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल मिलेंगे। एंड अपनी तैयारी को और अच्छा करने के लिए हम लोग की प्रीमियम टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए एंड डेली टेस्ट देके अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।